बिना पेपर दिए पास होने वाले कारीगरों के तो भाई साहब क्या ही कहने। इन सस्ते कारीगरों से काम करवाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब यार आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गप्पे फूके हुए कारीगरों से मिलवाएंगे जिनके कारनामे को देखने के बाद आपका भी हाल कुछ ऐसा होगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब सबसे पहले आप इन दो कारीगरों को देखिए, जिनमें से ये पहला वाला कारीगर सुबह से अपनी दीवार बनाने में लगा था, लेकिन भाई साहब इसकी ये दीवार है कि कंप्लीट नहीं हो रही थी, क्योंकि साला ये दूसरा वाला कारीगर इसकी दीवार पर से ईंटें उठा उठा कर अपने दीवार पर चिपका रहा था। नो 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 नो। इतने ईमानदार दोस्त को देखकर तो बेचारा ये टकला कारीगर भी सोच रहा होगा मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दोस्तों आपने सीमेंट मिक्सर को तो देखा ही होगा, उसका काम होता है सीमेंट को मिक्स करना। लेकिन जब इसे सीमेंट मिक्सर की खोपड़ी सरक जाती है तब वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है। लगता है ये पागल हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब ये सीमेंट मिक्सर है या फिर पागल खाने से भागा हुआ कोई पागल, साले ने पूरा दिमाग घुमा के रख दिया। अब बिजली विभाग वालों का काम होता है लोगों के घर घर जाकर मीटर की रीडिंग लेना, लेकिन अब आप इस मीटर को देखिए। इस मीटर पर तो जनाब Z+ सिक्योरिटी से लैस ब्लैक कमांडो की पूरी सेना मौजूद है, जो बिजली विभाग वालों से इस मीटर की रक्षा कर रही है। आ जाओ बिजली विभाग वालों, हिम्मत है तो ले लो इस मीटर की रीडिंग। मुझे तो लगता है ऊपर वाला जितना इस भाई पे मेहरबान है उतना शायद ही किसी पे होगा। बात तो सही है। कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझते हैं। अब आप इन दो वर्कर्स को देख लो, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह किसी फुटबॉल की तरह फेंक फेंक कर लोड कर रहे थे। ये दोनों तालमेल के साथ अपना काम कर ही रहे थे कि तभी इनके तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और जनाब यहाँ कुछ ऐसा कांड हो जाता है। जैसा फटका इस भाई को लगा है उसे देखते हुए हम और आप इस भाई के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपने बहुत से टैलेंटेड कारीगर देखे होंगे, लेकिन इतना टैलेंटेड कारीगर तो आपको पूरे यूनिवर्स में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख। जो कारनामा इस घर को बनाने वाले कारीगरों ने किया है उसे ध्यान में रखते हुए तो इन्हें कम से कम 2 बोरे भर के भारत रत्न अवार्ड के देने चाहिए। अब यार आपने वो डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत तो सुनी होगी। इस कहावत को ये लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले गए। ये क्या है? बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए जो दिमाग इन कारीगरों ने लगाया है उसे देखने के बाद तो इस मकान मालिक का बस इतना कहना है, भाई साहब ये बिल्डिंग तो भगवान भरोसे टिकी हुई है, न जाने कब कोई इन बल्लियों को लात मार दे और ये बिल्डिंग सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाए। अब जिस मुसीबत में बेचारा ये कारीगर फंसा हुआ है उसे देखने के बाद तो आपको अपनी मुसीबतें आटे में नमक के बराबर लगने लग जाएगी। ये बेचारा जब इसे संभालते हैं तो ये कश्ती हाथ से निकल जाती है और जब कश्ती को संभालते तो ये फोर्कलिफ्ट हाथ से निकल जाती है। अब ये भाई बेचारा करे तो क्या करे, अगर हम करें तो करें क्या। इस भाई की मुसीबत को देखने के बाद तो मुझे ये वाला गाना याद आ गया, इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। अब जो कारनामा इस विधायक के बेटे ने किया है उसे देखने के बाद तो 80-80 साल के बुजुर्गों का बस इस विधायक के बेटे से इतना कहना है, ऐसा शमशान घाट बनाऊंगा कि देखते ही 80 वर्षीय बुजुर्ग मरना चाहेंगे। अब भला शमशान घाट को देखते ही मरना कौन चाहेगा। ये विधायक का बेटा तो बेचारे 80-80 साल के डोकरों को जीते जी ऊपर वाले के पास पहुंचाने का काम कर रहा है।
अब यार सीढ़ियाँ तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन इन सीढ़ियों को देखने के बाद तो मकान मालिक की 3 दिन से दस्तें नहीं रुक रही है। सीढ़ियों के नाम पर इस कारीगर ने जो गंद फैलाई है उसे देखने के बाद तो मकान मालिक का बस इतना कहना है। आप बवासीर बना दिए हो। और इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस मास्टरपीस को बनाने के बाद कारीगर और ठेकेदार दोनों 3 दिन से लापता है, क्योंकि पकड़े जाने पर मकान मालिक इनका कुछ ऐसा हाल करेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसी तरह आप एक नज़र जरा इन सीढ़ियों पर भी डालिए, जिनकी मजबूती को देखने के बाद तो अंबुजा सीमेंट वाले खुद इस कारीगर के घर जाके इसे भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। उस बिल्डिंग की तरह इस कारीगर ने भी सीढ़ियों को गिरने से बचाने के लिए इसके नीचे 2-4 लकड़ी की बल्लियां लगा दी, बाकी तो फिर ऊपर वाला मालिक है ही। अब ये सीन किसी हॉलीवुड मूवी का नहीं, बल्कि तेज दिमाग के साथ पैदा हुए इन जुगाड़ू कारीगरों का है। इन कारीगरों ने भारी भरकम सीमेंट के कट्टों को ऊपर पहुंचाने के लिए जो दिमाग लगाए, उतना दिमाग अगर ये लोग पढ़ाई लिखाई करने में लगा लिए होते तो आज शायद नासा वाले इनके नीचे बैठकर चांद की खुदाई कर रहे होते। बाकी यार कुछ भी कहो, इन लोगों ने सामान को ऊपर पहुंचाने के लिए दिमाग तो काफ़ी तगड़ा लगाया है। इन जोशीले कारीगरों के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।